अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब जी। आज के व्लॉग में आप देखेंगे कि कैसे मैंने एनिवर्सरी की तैयारियां की और सुबह सुबह मैंने अपने भाई को कॉल की कि वो आ जाए मुझे लेने, और मैंने जो है वो केक लेने था, साथ साथ मैंने कुछ सजावट का सामान लेना था। तो भाई आ गया था मुझे लेने के लिए और मेरे पास इतना शॉर्ट टाइम था क्योंकि दोपहर को मैंने जाना था अपनी सास के साथ, और दोपहर से पहले पहले मैंने ये सब काम भी करने थे और जो है मैंने सारी सजावट भी करनी थी। तो जी पहले हम लोग आए यहाँ पर पाक बेकर्स, और ये पेशावर की बहुत अच्छी बेकरी है, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई भी केक पसंद नहीं आया। और पहले मैंने सोचा था कि मैं केक ऑर्डर पे बनवा लेती हूँ, अपनी पसंद का कोई दिल शिल बनवा लेते हैं, लेकिन मसला ये था कि मुझे कोई ले जाने वाला नहीं था और टाइम बहुत कम था। तो क्योंकि जब आपको ऑर्डर देना होता है तो तकरीबन आपको 1 से 2 दिन पहले देना पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं तैयार केक ले लूँगी, लेकिन मैं यहाँ पर आई तो मुझे यहाँ पर कोई केक पसंद नहीं आया। तो फिर हमने सोचा कि चलो हम दूसरी बेकरी चले जाएंगे। तो फ़िलहाल जो पाक बेकर्स जहाँ पर है वहाँ पर ये गिफ्ट शॉप भी है, एवॉन गिफ्ट शॉप, और मैं यहाँ पर आई थी कुछ सजावट का सामान लेने के लिए। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि ये मेरी 6th एनिवर्सरी है, और शुरू के 2-3 साल तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से एनिवर्सरीज़ मनाई, लेकिन फिर उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों एक दूसरे को कोई गिफ्ट दे दिया करते थे या डिनर पे चले जाते थे। लेकिन आज मैंने इस दफ़ा सोचा कि चलो फिर से यादें ताज़ा की जाएं। तो मेरी यही सोच थी कि भाई छोटी छोटी खुशियाँ भी मनानी चाहिए और अपनी छोटी छोटी खुशियों को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, और इससे रिश्ते में ताज़गी रहती है। तो बस यही मकसद था। और दूसरा मकसद मेरा ये था कि मोहम्मद की जो बर्थडे है वो जुलाई में होती है, और अभी उसके बाद उसके कज़न्स की बर्थडे थी, तो उसका दिल भी छोटा हुआ था कि मेरी बर्थडे बहुत दूर है। तो मैंने कहा चलो मोहम्मद का भी दिल खुश हो जाएगा, थोड़ी सी डेकोरेशन हो जाएगी और मैं उससे केक कटवा लूँगी। तो बस यहाँ पर मैं देख रही थी कि मुझे कोई छोटा मोटा सा गिफ्ट मिल जाए, लेकिन गिफ्ट तो मुझे नहीं मिला। हाँ, मैंने यहाँ से कैंडल्स ले ली और एनिवर्सरी का थोड़ा सा सामान ले लिया, और यहाँ से मैंने बुके बनवाया अपने हस्बैंड के लिए रोज़ेस का, क्योंकि रोज़ मेरे हस्बैंड की कमज़ोरी है और उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और वो अक्सर मेरे लिए लाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलें इस दफ़ा उनको देते हैं। और ये जो आप गिफ्ट शॉप देख रहे हैं ये है, इसका नाम है एवॉन गिफ्ट शॉप, और ये पेशावर में यूनिवर्सिटी रोड पर है, और इधर बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं, और ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आपको किसी के लिए गिफ्ट लेना हो तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। और अब तो इनके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें आई हुई थी और बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, और स्पेशली यहाँ पे होम डेकोर की बहुत ज़्यादा चीज़ें थी और मुझे बहुत सी चीज़ें अच्छी लगीं। सनम रे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे सनम रे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे करम रे कोई ऐसा करम हुआ रे सनम तो जी यहाँ से हमने सामान लिया, बुके बनवाया, और सामने ही आइसक्रीम थी, और ऐसा हो नहीं सकता था कि मोहम्मद आइसक्रीम ना खाए। तो मोहम्मद के लिए मैंने ली आइसक्रीम, और अपने लिए और मैंने भाई के लिए बनवाए कॉर्न और बारबेक्यू फ्लेवर बनवाया था, लेकिन मैंने थोड़ी सी स्पाइस उनसे कहा था कि थोड़ी सी स्पाइस कम हो।
और जी सर्दियों में ये गरम गरम कॉर्न बहुत ही अच्छे लगते हैं। और मोहम्मद ने आइसक्रीम ली और मैंने और भाई ने कॉर्न लिए और वो हम लोगों ने इंजॉय किए। और उसके बाद हम लोग निकल गए अपनी दूसरी मंजिल की जानिब। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे करम रे कोई ऐसा करम हुआ रे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। तो जी इसके बाद मैं आई जॉन्स बेकर और ये भी पेशावर की बहुत अच्छी बेकरी है और आई थिंक सबसे पेशावर की बड़ी बेकरी है ये। और यहाँ की चीज़ें बहुत मज़े की होती हैं। तो यहाँ पर मुझे मिल गया कैरेमल चीज़ केक और ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस मैंने यही डिसाइड किया कि मैंने यही वाला केक लेना है। और यहाँ पर और जो केक थे वो भी बड़े मज़े के होते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को चूँकि यही वाला केक बहुत अच्छा लगता है तो मैंने सोचा कि मैं उनके लिए यही वाला लेती हूँ, यही केक ठीक रहेगा। तो मैं इधर और भी देख रही थी कि अगर कुछ केक के साथ ले लूँ, लेकिन फिर मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमने डिनर के बाद केक काटना था, क्योंकि मैंने भी कहीं जाना था और हस्बैंड भी मेरे शाम को लेट आते हैं। तो इसीलिए मैंने सिर्फ केक ही लिया। घर आ गई मैं और ये जो सेंटर टेबल आप देख रहे हैं ये दीवार के साथ होती है, तो इसको मैं ले आई दरमियान में और वो सोफ़ा मैंने कर दिया उस तरफ। और मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या लाई। एक तो मैं ये लाई पीछे बैकग्राउंड में लगाने के लिए और उसके ऊपर मैं लगाऊंगी हैप्पी एनिवर्सरी, और साथ में रेड कलर के बलून्स लाई और ये पेटल्स में लाई थी। और ये पेटल्स 1 kg के थे और उस वक्त मुझे समझ नहीं आई, लेकिन जब मैं घर आई मैंने देखे तो ये बहुत ज़्यादा थे और मुझे सिर्फ थोड़े से चाहिए थे टेबल पे रखने के लिए। तो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि इस पेटल्स का फिर मैंने क्या किया। और असल में मुझे शॉपकीपर ने भी गलत कर दिया था। उसने मुझे कहा कि एक थैला 1 kg का 300 रुपये का है, तो मैंने कहा अच्छा बस दे दो, क्योंकि काफ़ी थकावट भी हो गई थी, घर भी जल्दी पहुंचना था और सजावट भी करनी थी अपने हस्बैंड के आने से पहले। अच्छा जब मैं घर पर नहीं थी और मेरे हस्बैंड मेरे से पहले घर आ गए थे और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुए कमरा देखकर। और वो मुझे कह रहे थे बाद में कि जैसे ही मैं कमरे में इंटर हुआ मैं देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो गया और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो बस मेरा यही मकसद था कि मेरे हस्बैंड को अच्छा लगे। कि मैं अपने मकसद में कामयाब हुई और सच में बहुत मज़ा आया और सबसे बढ़कर के मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सरप्राइज़। और बस यहाँ पर मैं सारे कार्ड्स जो हैं वो अरेंज करके रख रही हूँ और इसको बस मैं लगाऊंगी। और जी मोहम्मद भी बीच बीच में बहुत तंग कर रहा था और वो भी पार्टिसिपेट करना चाहता था डेकोरेशन में, और बीच में बेचारे को 1-2 दफ़ा मैंने डांटा भी क्योंकि मैंने कहीं जाना था और टाइम बहुत ज़्यादा कम था और तैयार भी होना था। कोई ऐसा करम हुआ रे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। भीगी भीगी सड़कों पे मैं पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की ज़मीं को तेरे ही नाम करूं। तो जी डेकोरेशन हो गई है मेरी कंप्लीट और इस तरह से मैंने इसको सजाया था।
और कुछ जो पेटल्स मैं लाई थी वो मैंने टेबल पे स्प्रिंकल कर दिए थे। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट व्लॉग में आप देखेंगे मेरी एनिवर्सरी हमने कैसे सेलिब्रेट की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड सपोर्टिंग मी। अल्लाह हाफिज़।